ये लड़का समय में फंसा हुआ था। हर सुबह जब वो उठता तो उसी दिन की शुरुआत फिर से होती। नाश्ते में उसकी बहन अपना पानी का गिलास गिरा देती, पापा वही बात दोहराते। सड़क किनारे खड़ा बूढ़ा आदमी पूरे दिन अपनी चाबियां ढूंढता रहता। लड़का सीधे जाकर उसे बता देता कि चाबियां उसकी बाईं जेब में है। यहाँ तक कि जब एक आंटी की ड्रेस फिसलती तो उसके पास पहले से ही एक क्लिप तैयार होती जिससे वो उनकी शर्मिंदगी कम कर सके। ये सब वो लाखों बार कर चुका था। उसे उस दिन होने वाली हर बात पता थी, क्योंकि उसके अलावा सब एक गेम के एनपीसी की तरह थे जो हर दिन वही दोहराते। शुरुआत में उसे मजा आया, वो लॉटरी जीतने गया, लेकिन आधी रात के बाद सब पहले जैसा हो गया। उस दिन उसकी नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी। एक बॉल उसके चेहरे पर लगने वाली थी, लेकिन लड़के ने वक्त पर हाथ बढ़ाकर उसे बचा लिया। लेकिन लड़की को ठीक से बचाने के लिए उसने ये सैकड़ों बार दोहराया था। समय के साथ वो ऊबने लगा, हताश होने लगा। वो इस दिन से भागना चाहता था, लेकिन जब उसने खुद को तेज रफ्तार ट्रक से टकराया तब भी अगली सुबह वो फिर अपने बिस्तर पर जागा। फिर एक दिन जब वो हमेशा की तरह लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो उसके प्लान को एक घुंघराले बालों वाली लड़की ने बिगाड़ दिया। उसने बॉल गिराई और बिना पीछे देखे वहाँ से चली गई। ये क्या हो रहा है? लड़का तेजी से उसके पीछे गया, लेकिन देखा कि लड़की की ड्राइविंग बेहद खतरनाक थी। वो कई बाइक गिराकर बिना किसी परवाह के निकल गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अगले दिन लड़का फिर पूल के पास इंतजार कर रहा था, लेकिन इस बार सुंदर लड़की पानी में गिर चुकी थी। घुंघराले बालों वाली लड़की कहीं नहीं थी। इसका बस एक ही मतलब हो सकता है, वो लड़की फिक्स्ड एनपीसी नहीं है। लड़के ने उसे ढूंढने में काफी वक्त लगाया। आखिरकार वो उससे फिर मिला। यकीनन लड़की भी उसी की तरह फंसी हुई थी, लेकिन उसकी कहानी सीधी थी। हर दिन वो अपनी दोस्त की कार चुराकर ड्राइविंग टेस्ट की प्रैक्टिस करती, क्योंकि भले ही कार बर्बाद हो जाए, नींद के बाद सब पहले जैसा हो जाता। लड़का उसे एक कोने में ले गया और कुछ मजेदार नजारे दिखाए। पहले एक कुत्ता किसी का मोबाइल चुरा लेता, फिर एक आदमी चैन पर पैर रखकर गिरता और उसकी पैंट नीचे खिसक जाती। लड़के को यकीन था कि उनके बीच कोई न कोई कनेक्शन जरूर है, वरना सिर्फ वही दोनों इस दिन में क्यों फंसे। उन्होंने एक दूसरे के कॉन्टैक्ट सेव किए, लेकिन अगली सुबह जब लड़के ने अजीब अजीब हेयर स्टाइल बनाकर उसे पहचानने की कोशिश की तो लड़की से कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार एक दिन लड़की मिलने के लिए तैयार हो गई। वो उसे जंगल में ले गई। उसने एक बाज को मछली पकड़ते हुए देखा और कहा, ये सबसे जबरदस्त नजारा है। लड़का हैरान रह गया, तुमने इतना शानदार लम्हा कैसे पकड़ लिया? असल में लड़की किसी के खोए हुए पिल्ले को ढूंढने में मदद कर रही थी। तभी गलती से उसने ये देख लिया। लड़के के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, शायद इसी में इस दिन से बाहर निकलने का राज छुपा है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो क्या करते? इंसान दुनिया से इसलिए खत्म नहीं हुए क्योंकि इसकी वजह भेड़ है। जब तापमान 0 से 50 डिग्री नीचे था तो आदिवासी नेता को एहसास हुआ कि भेड़ का शरीर गर्म है, इसलिए उसने ऊन से कपड़े बनाए और सर्दी से बच गया और उसके 3 साथी ठंड से मर गए। दुनिया के दूसरी तरफ रेगिस्तान में रहने वाले इंसान खुद को धूप से बचाने के लिए लंबे कपड़े पहनते थे, लेकिन वो सभी पसीने की बदबू से भरे रहते थे। फिर एक भेड़ आई और इंसानों को एहसास हुआ कि भले ही उसमें मोटी ऊन है, लेकिन इससे बदबू नहीं आती, इसलिए उन्होंने ऊन से एक लबादा बनाया। ये सांस लेने लायक था और धूप से बचाता था। फिर मिडिल एज की सर्द रातें आईं। इस टाइम पर इंसान ने खुद को गर्म रखने के लिए कई कपड़े पहने, लेकिन जब वो घर पहुंचते तो बदकिस्मती से उन्हें कपड़े उतारने में बहुत समय लगता और फिर आपको जाने से पहले ये सब फिर से करना पड़ता था। लेकिन सौभाग्य से यहाँ भी भेड़ें हैं। ये घर के अंदर या बाहर परेशान नहीं होती है, इसलिए इंसानों ने गर्मी और सुंदरता के लिए ऊन से कोट बनाए। और आखिरी में मॉडर्न टाइम में भले ही जिम जाने वाले लोग कम कपड़े पहने, वो पसीने से भीग जाते हैं और इससे उन्हें परेशानी होती है। लेकिन अगर आप सूती कपड़े पहनते हैं जो सांस लेने लायक होते हैं और पसीने को सोख लेते हैं। एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी ने एक मोटे आदमी के चेहरे को छुआ और उसी पल से वो हर दिन 3 पाउंड वजन कम करने लगा। खुद को पूरी तरह कमजोर होने से बचाने के लिए वो लगातार खाता रहा। ये आदमी जैक एक 260 पाउंड का वकील था और अपने भारी शरीर के बावजूद उसकी पत्नी काफी पतली थी। उसका वजन काबू में रखने के लिए उसकी पत्नी हर दिन उसके लिए डाइट वाला खाना बनाती थी। एक दिन जैक को एक लोकल माफिया बॉस का केस मिला। अपनी बेहतरीन लीगल स्किल्स का इस्तेमाल करके जैक ने आसानी से माफिया बॉस को सारे आरोपों से बरी करवा दिया। उसी शाम अपने साथियों के साथ डिनर के बाद जैक और उसकी पत्नी घर लौट रहे थे। तभी उनकी कार से एक जिप्सी औरत की मौत हो गई। बाद में पता चला कि वो औरत जिप्सी चीफ की बेटी थी, लेकिन कोर्ट में जैक के कई रसूखदार दोस्त थे। जज और पुलिस दोनों उसी के पक्ष में थे, इसलिए जैक ने चालाकी से सारा इल्जाम हटा दिया और किसी भी जिम्मेदारी से बच निकला। कोर्ट से बाहर निकलते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन तभी एक बूढ़े आदमी ने उसे रोक लिया। जैक को अंदाजा भी नहीं था कि ये बूढ़ा आदमी उसी मरी हुई औरत का रिश्तेदार था। बूढ़े आदमी ने जैक के चेहरे को छुआ और कहा, थोड़ा वजन कम कर लो। जैक को ये बात अजीब तो लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। जैक का वजन तेजी से गिरने लगा, हर दिन 3 पाउंड। उसकी पत्नी खुश थी, उसे लगा कि उसका डाइट प्लान आखिरकार असर दिखा रहा है। लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। एक दिन जैक और जज गोल्फ खेलने गए। बाद में शॉवर लेते समय जज ने बताया कि हाल ही में उसकी मुलाकात जिप्सी चीफ से हुई थी। बूढ़े आदमी ने उसके सीने को छुआ था और अगले ही दिन से उसका सीना सड़ने लगा। जज को लगा कि शायद
शायद उसे कोई खतरनाक बीमारी हो गई है। जैक घबरा गया और उसने जल्दी से अपने चेहरे को छुआ। क्या वो भी किसी बीमारी का शिकार हो गया था? लेकिन उसकी चिंता के विपरीत उसका चेहरा सड़ा नहीं, बल्कि उसका वजन पहले से भी तेजी से घटने लगा। उसकी पत्नी परेशान हो गई, लेकिन उसे लगा कि ये डाइट का असर है। सावधानी बरतते हुए उसने जैक को डाइट खाना बंद करने को कहा, लेकिन जैक को कोई चिंता नहीं थी। उल्टा वो खुद को भाग्यशाली समझ रहा था। उसने गर्व से बताया कि वो काफी दिनों से डाइट वाला खाना खा ही नहीं रहा था। फिर भी चाहे वो कितना भी मनपसंद खाना खा ले, उसका वजन गिरता ही जा रहा था। उसकी पत्नी की चिंता बढ़ती जा रही थी और उसने जैक को डॉक्टर के पास जाने के लिए मजबूर किया। बड़ी मुश्किल से राजी होकर जैक ने मेडिकल चेकअप करवाया, लेकिन टेस्ट के नतीजे सामान्य निकले। उसकी सेहत एकदम ठीक थी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन जैक एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था, तभी उसकी मुलाकात जज की पत्नी से हुई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने काफी दिनों से जज को नहीं देखा था और उसी शाम उसने जज के घर जाने का फैसला किया। जैक ने उत्सुकता से जज की पत्नी से पूछा कि क्या जज का भी वजन कम हो रहा है। ये सुनते ही जज की पत्नी घबरा गई और हड़बड़ा गई। उसने बताया कि ये सब जिप्सी का श्राप है। जैसे जैसे वो बोलती गई, उसकी घबराहट बढ़ती गई। आखिरकार उसने गुस्से में जैक को ही सारी मुसीबत की जड़ बता दिया। अगर जैक ने जिप्सी चीफ की बेटी को नहीं मारा होता तो ये श्राप उन पर नहीं आता। जैक को जल्दी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये आदमी जब सुबह उठता तो सबसे पहले अपनी तलवार से रेगिस्तान की रेत को टटोलता है, फिर वो पैरों से एक बार फिर जमीन को महसूस करता है। अचानक उसके सामने की रेत धंसने लगती है। ये देखकर वो इतना उत्साहित हो जाता है कि तुरंत अपने साथियों को बुला लेता है। असल में रेगिस्तान में कुआं ढूंढने का ये सबसे पुराना तरीका है। अब 3 दिन से उनके होठों पर एक बूंद पानी भी नहीं लगी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी उम्मीदें इसी कुएं पर टिका दी थी, लेकिन जैसे ही कुएं का ढक्कन हटाया, सब हैरान रह गए। कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं थी। साथियों के निराश चेहरे देखकर कप्तान ने गुस्से में आकर एक ईंट उठाई और कुएं में फेंक दी, लेकिन नीचे से आई धीमी आवाज ने फिर से सबको निराश कर दिया। सहारा रेगिस्तान में फंसे इन सैनिकों के पास अब पानी नहीं था और मौत उनका इंतजार कर रही थी। मगर कप्तान ने हार नहीं मानी। उसने जैक को कुएं के अंदर जाकर देखने का आदेश दिया। नीचे सिर्फ पीली रेत ही थी, लेकिन जैसे ही जैक वापस ऊपर चढ़ने ही वाला था, उसे कुएं की दीवार पर नमी महसूस हुई। दीवार को ध्यान से छूते हुए उसने देखा कि एक कोने से धीरे धीरे पानी की बूंद टपक रही थी। जैक खुशी से चिल्लाया और साथियों से कोई बर्तन लाने को कहा। साथियों ने तुरंत अपने पास मौजूद धातु का डिब्बा निकाल लिया। जैक ने एक एक बूंद को बहुत संभल कर इकट्ठा किया और बक्से में डाल दिया। पानी भले ही कम था, लेकिन ये 9 लोगों की टीम की जिंदगी से जुड़ा हुआ था। कप्तान ने तुरंत और बर्तन मंगवाए। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार 2 लंच बॉक्स पानी से भर गए। अब जैक ने अपने साथियों से कहा कि बहुत संभल कर रहना होगा। सभी की प्यास भले ही चरम पर थी, लेकिन कप्तान ने सख्ती से नियम बनाए कि हर कोई बस 3 घूंट ही पी सकता है। 3 दिन से सूखे हुए ये सैनिक अब बारिश से भीगी घास की तरह लग रहे थे। पानी कम था, लेकिन ये सोल्जर्स के लिए जीने की उम्मीद बन गया था। इस ऑफिसर ने सेब का एक हल्का टुकड़ा खाया, लेकिन कैदी ने एक ग्रेनेड निकाला और उसे मजाकिया अंदाज में चबाने लगा। कैदी की मुस्कुराहट देखकर ऑफिसर को गुस्सा आ गया और उसने कैदी के पेट में जोरदार मुक्का जड़ दिया। ऑफिसर को लगा कि ये मुक्का कैदी को काबू में कर देगा, लेकिन उसकी उम्मीदों के उलट कैदी ने जोर जोर से उल्टी करनी शुरू कर दी। सबकी हैरानी के बीच कैदी ने अपने मुंह से एक लंबा रिबन खींचा, जिसके अंत में जर्मन साम्राज्य का एक पदक जुड़ा हुआ था। ऑफिसर का चेहरा सख्त हो गया और उसने गुस्से में पूछा, ये सब क्या है? अचानक अलार्म घड़ी की आवाज आई, जिसने सबको चौंका दिया। एक सिपाही घड़ी बंद करने भागा, लेकिन पाया कि घड़ी कैदी के पीछे से निकली थी। सिपाही हैरान रह गया, उसकी घड़ी कैदी के पास कैसे पहुंची? उसने कैदी को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी देखा कि कोई खतरा नहीं था। सारे सिपाही अपनी गंभीरता छोड़ हंसी में फूट पड़े और कैदी को मस्खरा मानकर उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सब कैदी की एक बड़ी योजना का हिस्सा था। कैदी ने सिपाहियों का रुख देखकर अपनी नौटंकी जारी रखी और पूरा अभिनय किया। फिर अचानक उसने भागने की कोशिश की। ऑफिसर ने तुरंत सिपाहियों को उसका पीछा करने का आदेश दिया। जब सिपाही दरवाजे तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कैदी एक लकड़ी के बैरल के साथ भाग रहा था। सिपाही फिर से सहज हो गए और हंसी मजाक में उसे पकड़ने लगे। जैसे ही बैरल जमीन पर गिरा, कुछ अजीब हुआ। कैदी अचानक गायब हो गया। सिपाही घबराकर चारों ओर खोजने लगे, लेकिन उसे कहीं नहीं पाया। तभी पास से बिल्ली के म्याऊं की आवाज आई। सिपाही उधर देखने गए और पाया कि ये भी कैदी का एक और मजाक था। फिर से सब हंसने लगे और कैदी की चालबाजियों पर चर्चा करने लगे, लेकिन ऑफिसर को बेचैनी होने लगी। उसे समझ में आने लगा कि कैदी की हरकतें किसी साधारण इंसान की नहीं हो सकती। तुरंत ऑफिसर ने एक लड़की को बंधक बनाकर कैदी को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। लड़की की हालत देखकर कैदी ने तुरंत आत्मसमर्पण का नाटक किया, लेकिन अगले ही पल ऑफिसर स्तब्ध रह गया। कैदी ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सारे सिपाही कैदी को पकड़ने के लिए झपट पड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, बंधक लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। ऑफिसर ने तेजी से सिपाहियों को सतर्क रहने का आदेश दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक गोलियों की बारिश होने लगी, जिसने सभी जर्मन सैनिकों को खत्म कर दिया। बस एक सिपाही बचा, जो अपने चारों ओर फैले शवों को देखकर सदमे में था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी कुछ और डरावना हुआ। मृत समझा गया कैदी धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसने शांत भाव से अपना हाथ उठाया और अगले ही पल